तो आपने किधर किधर अपलोड करनी है वीडियो, किधर किधर अपलोड करनी है वीडियो? अच्छा अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल है? अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। फिर ये अपलोड कर देंगे ना, ये कंप्लीट वीडियो शूट कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे आ जाएगी इंशाल्लाह। 就是你要拍的时候也是拍我的还是拍也是他们的，就边拍边拍，一会儿拍我的一会儿拍他们的，就这样的，就换角度就可以了。आधा घंटा आई थिंक लेट हम स्टार्ट कर रहे थे और आई बिलीव कि आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आए होंगे, कुछ गोंगजो से भी आए हैं, मैंने सुना था कुछ जो है वो दूर जगहों से भी आए थे, शंघाई से कौन आया? शंघाई से, अच्छा जी, फैसल कैसे शंघाई से डायरेक्टली आए वो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लाइव सेशन के जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। पीछे आपको टॉपिक भी नज़र आ गया। वैसे तो अमेज़न की काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेस हैं, बट वाई आई हैव टू टॉक अबाउट दिस मार्केट प्लेसेस के स्पेसिफिक हम इन मार्केट प्लेसेस की क्यों बात करेंगे, उसमें कुछ रीजंस होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ना सिर्फ ये मार्केट प्लेस बल्कि ये कि मैं और मार्केट प्लेसेस के ऊपर ही बताऊंगा। बट उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट प्लेस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिज़नेस स्टार्ट किस तरह करना है और ई कॉमर्स बिज़नेस किस तरह वर्क करता है। हम में से काफ़ी लोगों को पता है कि ई कॉमर्स बिज़नेस क्या होता है, ऑनलाइन बिज़नेस है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द ऑनलाइन बिज़नेस, जिसमें आपके पास अमेज़न भी है, मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सो ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, फिर उसमें आपकी सर्विसेज भी आती हैं, फिर डिजिटल बिज़नेस भी आते हैं, फिर बुक्स भी सेल करनी आती हैं जिसमें आप डिजिटल बुक सेल करते हैं, जो अमेज़न का एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है KDP के नाम से, किंडल बुक पब्लिशिंग। सो वी हैव टू फाइंड अ वे कि हमने किस तरफ जाना है, कम इन्वेस्टमेंट से, कम बजट से, ताकि हमें नुकसान कम से कम हो और बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकें। सो मेन मेरा यही फोकस होगा इस पूरे सेशन के अंदर कि इन बिज़नेसेस को हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और क्या तरीक़ेकार होगा। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ें आपके साथ शो भी करूँ। और अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, जो कि आप कंफ्यूज होते हैं कि होलसेल करना चाहिए, इस तरफ करना चाहिए या किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। आई बिलीव कि इस सेशन के बाद यू विल बी मेक श्योर कि कौन सा वे, कौन सा पाथ आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अगेन मैं सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जिससे आपका ईजिली बिज़नेस बिगिन हो जाएगा, आप उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बात की बात है सेल्स आना, पैसे जनरेट करना, विच इज़ समथिंग एल्स थिंग, कि आप किस तरह उसके ऊपर काम करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ आपकी वर्क करती हैं। एक दिन में, 2 दिन में आप चीज़ें इसके ऊपर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का जो टॉपिक है जिस पे हमारा फोकस होगा वो अमेज़ॉन है। अमेज़न का बिज़नेस किस तरह वर्क करता है, अमेज़न क्या है, और अमेज़न क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या अमेज़न के ऊपर आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी गोना डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अमेज़न इज़ अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? जिसके अंदर जिसके अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, स्टोर अवेलेबल है, अपना खुद का अमेज़न का स्टोर अवेलेबल है, कस्टमर्स अवेलेबल हैं, सिस्टम अवेलेबल है, अपनी कैंपेन सिस्टम अवेलेबल है। मतलब आपको एक्सटर्नल एड्स रन करने की ज़रूरत नहीं होती, अमेज़न के ऊपर ही आप एड्स रन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सेल्स लेकर आते हैं, ठीक है। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ये डिफरेंस है। इसके बाद शॉपिफाई आता है हमारे पास। शॉपिफाई इज़ नॉट अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Shopify is a tool that helps you to create your e-commerce platform। मतलब वो आपकी हेल्प करता है, आपका एक, जैसे ये Amazon का स्टोर बना हुआ है, इसी तरह आप Shopify को यूज़ करके अपना खुद का स्टोर बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स अपनी मर्जी की ऐड करना और फिर एक्सटर्नल एड्स वगैरह सारी चीज़ें रन करके उसके ऊपर सेल्स लेकर आना और फिर उसको खुद फुलफिल करना, रिटर्न संभालना, ऑल दीज थिंग विल बी इंक्लूडेड देयर, ठीक है। सो Amazon का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। अगर आप यूएस की बात करें तो खाली यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर 235 मिलियन कस्टमर्स हैं, एक्टिव यूजर्स। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो टोटल विजिट है, टोटल विजिट 1.3 बिलियन है वेबसाइट के ऊपर, बट एक्टिव यूजर्स जो हैं वो 200 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, मिलियन प्लस। सो इसका मतलब कि मार्केट की जो गैप है या मार्केट है वो बहुत बड़ी है। सेलर्स इतने नहीं है। सेलर्स कितने होंगे? 3 मिलियन, 4 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगे। सो कहाँ 3-4 मिलियन सेलर्स और कहाँ इतनी बड़ी कस्टमर बेस जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बट जब आप इस कस्टमर बेस की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएसए के अंदर आपके चैलेंजेस डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू छोटी मार्केट।
मतलब अगर आप यूएस यूके में इस वजह जाते हैं कि वहाँ पे सेल्स अच्छी है, वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, देयर इज नो डाउट यूएसए के अंदर एक एक महीने में 20,000 30,000 यूनिट्स भी बिकते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं आप, लेकिन यू हैव दैट इन्वेस्टमेंट, आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास बजट होना चाहिए एड्स रन करने के लिए, आपके पास ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम फोकस करते हैं उन मार्केट प्लेसेस की तरफ जहां पे आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट यूज होती है और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। मैं एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, शो भी करूंगा कि इन मार्केट प्लेसेस के अंदर काम किस तरह करते हैं और काम करके आप किस तरह एक अच्छा अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेन फोकस होलसेल की तरफ नहीं होगा, होलसेल का बिजनेस क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, वो मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा फोकस होगा अपने ब्रांड को लॉन्च करना, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना मार्केट प्लेस के ऊपर, और वो किस तरह कर सकते हैं वो तरीक़ेकार पढ़ेंगे। सो आज का जो टॉपिक है अगेन FBA रिलेटेड, FBA क्या होगा, और प्लस AI सिस्टम, जो कि AI इंटीग्रेशन के साथ हम वर्क कर रहे हैं, जो कि अभी तक आई बिलीव 99% जितने भी ई-कॉमर्स सेलर्स हैं, मेंटोर्स हैं, जो भी है, उनके पास ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है। मैं शो करूंगा ये सिस्टम किस तरह वर्क करता है और कितना आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर देगा ये सिस्टम। मतलब जो आप रिवायती काम करते हैं, खुद प्रोडक्ट को ढूंढना, लिस्टिंग करना उसकी अमेजन के ऊपर, PPC कैंपेन सेटअप करना, वो ये जितने भी काम है वो ये AI सिस्टम करके देता है आपको। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, AI विल डू एवरीथिंग, ऑटोमेट करके देगा। जस्ट आपको सप्लायर फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट को खरीदना है और डायरेक्टली सेंड कर देंगे अमेजन के वेयर हाउस पे। बट अगेन उन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि अमेजन पे अकाउंट किस तरह बनाना है, सेलिंग किस तरह शुरू करनी है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर आगे मूव करते हैं यहाँ पे, द की डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स। अमेजन का समझ आ गया आपको, इट्स अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कि वो किस तरह वर्क करता है, उसके अंदर कस्टमर्स हैं वगैरह सारी चीज़ें। बट दे आर टू मॉडल्स ऑन अमेजन जिसे हम फुलफिलमेंट मॉडल कहते हैं। अक्सर लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि हमें होलसेल करना चाहिए, FBA करना चाहिए। मैं समझता हूँ क्वेश्चन ही गलत है ये, देयर इज नो क्वेश्चन लाइक दिस कि होलसेल और FBA में कोई फर्क ही नहीं है दोनों के अंदर। मतलब देयर इज वन जिसे हम फुलफिलमेंट मेथड कहते हैं। सो फुलफिलमेंट मेथड का मतलब होता है कि आपने अमेजन पे प्रोडक्ट को बेचना किस तरह है, अमेजन को ट्रेन किस तरह करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट ढूंढ लिया आपने खुद सेंड करनी है प्रोडक्ट अमेजन के वेयर हाउस में, या जब कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होगा तो आप कस्टमर की लोकेशन में भेजेंगे। दैट्स द डिफरेंट। मतलब अगर आप FBA नहीं करते, आप कहते हैं मैंने होलसेल करना है, FBA नहीं करना, FBM नहीं करना, तो फिर तो आप अमेजन पे सेल ही नहीं कर सकते, प्रोडक्ट कितना रखेंगे। सो देयर टू थिंग्स, प्रोडक्ट या तो अपने पास रखें या अमेजन के पास रखें। तो पीछे आपको दो मॉडल नजर आ रहे होंगे, की मॉडल्स हैं अमेजन के, दो ही मॉडल्स हैं, FBA और FBM। सो FBA का क्या मतलब होता है, जिसमें आपने प्रोडक्ट, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये है ना, जिधर भी हम खड़े हैं, ये इनका ब्रांड है ना, नखला के नाम से। अब ये आपने प्रोडक्ट परचेज की, 100 पीस खरीदे, 50 खरीदे, अमेजन के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक पीस खरीद के भी अमेजन के वेयर हाउस भेज सकते हैं, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने खरीदी प्रोडक्ट 100 पीस 200 पीस खरीदे, अमेजन के वेयर हाउस में सेंड किए, उसके बाद अमेजन आपके लिए शिपिंग करेगा, रिटर्न संभालेगा, डिलीवरी संभालेगा, पैकिंग करेगा, पिकिंग करेगा, कस्टमर सर्विस संभालेगा, और जो भी आपकी पेमेंट्स आपको रिसीव होंगी वो अमेजन आपको सेंड कर देगा। दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क। इसे हम कहते हैं FBA मॉडल। दूसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास वो FBM है, जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सो FBM में क्या होता है कि अमेजन के ऊपर आपको प्रोडक्ट भेजने की जरूरत नहीं होती है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट किया अमेजन के अकाउंट पे, एड्स रन किए, PPC कैंपेन जो अमेजन की है, ऑर्डर्स आएंगे, आप चाइना में, आप दुनिया में किसी भी जगह पे हैं, जिस मार्केट प्लेस में भी आप सेल कर रहे हैं, वहां पे लोकल सप्लायर ढूंढ लिए या चाइना सप्लायर ढूंढ लिए, ऑर्डर आता है, अब यहां से प्रोडक्ट को शिप करेंगे कस्टमर की लोकेशन में। इसे हम FBM मॉडल कहते हैं। अब इसमें सारी चीजें आपको संभालनी होती हैं, कस्टमर सर्विस भी आपको संभालनी है, रिटर्न भी आपने संभालना है, पैसे भी आपने खुद संभालने हैं। अमेजन आपको फौरन से पेमेंट नहीं देता। FBA के अंदर पहली पेमेंट जो आपको रिसीव होती है वो 28 डेज के अंदर, उसके बाद से जितनी पेमेंट्स हैं वो हर 15 दिन के बाद सेंड होती हैं। लेकिन FBM के अंदर ये अमेजन पे डिपेंड करता है पेमेंट सेंड करने के ऊपर कि कब वो पेमेंट भेजता है आपको। सो वहाँ पे डेट्स लिखी होती है कि इस टाइम पे अमेजन आपको पे आउट करेगा, वो तब कि जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है कस्टमर की लोकेशन के ऊपर, डिलीवर होने के 7 डेज बाद जाके आप प्रोडक्ट उनको सेंड कर सकते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं अमेजन की तरफ से। इस चीज़ को आपने याद रखना है। सो प्रिफर्ड मॉडल क्या है अमेजन के ऊपर, विच आई कॉल्ड FBA मॉडल। क्यों? क्योंकि ये भी ऑटोमेट मॉडल है साहब। ऑटोमेट मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट भिजवा दी अमेजन के वेयर हाउस में, दैट्स ऑल, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब जितनी भी चीज़ें वो अमेजन संभालेगा, आपका क्या काम होता है, सिस्टम पे बैठ के चीज़ों को चेक करना, देखना कि किस तरह बिजनेस आपका वर्क कर रहा है, प्राइस को कम करना, ज़्यादा करना, कैंपेन के बजट को इंक्रीज करना, कम करना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं।
ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग कि FBA इस वजह से प्रिफर्ड है क्योंकि कंप्लीटली ऑटोमेट होता है। अमेजन आपके लिए सारी चीज़ें संभाल रहा होता है। आप FBM कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में आप कहते हैं मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरे पास $100 है, $200 है, आप FBM स्टार्ट कर दें, कोई मसला नहीं। बट आप लॉन्ग टर्म FBM नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन लेट्स से अगर आपके 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं आप उनको शिप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट अगर आपके ऑर्डर्स बढ़ना शुरू होते हैं 100, 200, 300, तो आपके सप्लायर आप एक एक करके शिप करेंगे, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। सो एट द एंड आपको इन्वेंट्री खरीद के अमेजन के वेयरहाउस भिजवानी पड़ेगी। बट यू विल नो कि आपकी हाँ प्रोडक्ट बिक रही है, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, इट्स वर्किंग गुड, फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो दोनों मॉडल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। बट प्रिफर्ड मॉडल FBA। FBA में भी ये है कि आप इतनी बड़ी इन्वेंट्री ना लें, छोटी इन्वेंट्री भिजवा के टेस्ट करें उसे। सो इन दो मॉडल्स को याद रखना है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं आपको शो भी कर देता हूँ अमेजन के ऊपर ये दो मॉडल्स आप किस तरह देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जब भी आप अमेजन विजिट करेंगे ना, मैंने अमेजन सऊदी मार्केट ओपन की हुई है, मेरी कोशिश है मैं मल्टीपल मार्केट शो करूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो एनीथिंग, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करता हूं यहाँ पे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अक्सर देखी होंगी, चाइना में लोकली अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, एक महीने के अंदर कितने यूनिट्स के बिक रहे हैं, नजर आ रहे हैं? एक महीने में कितने बिक रहे हैं यूनिट्स के? लास्ट मंथ कितने बिके? 1K प्लस, 1000 से ज़्यादा सिर्फ इस प्रोडक्ट के यूनिट बिके। अब 15 रियाल इसकी प्राइस यहाँ पे आपको नजर आ रही है, लिखी हुई है, ठीक है, 15 रियाल है। अब 15 रियाल ये वो कॉस्ट है जो कस्टमर पे करेगा। लेकिन अगर आप FBA कर रहे हैं, अब यही सबसे बड़ा मसला है जो आप वीडियोस वगैरह देखते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई 15 रियाल है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 15,000 रियाल आप एक महीने में जनरेट करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि इसमें 15 में अमेजन कॉस्ट भी है, आपकी FBA कॉस्ट भी है, रेफरल फीस भी है, आपकी PPC कॉस्ट भी शामिल है और अमेजन की स्टोरेज फीस भी शामिल है। उसके बाद सारे पैसे डिटेक्ट होने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं वो अमेजन वो कैलकुलेट किया जाता है एज अ प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 10%, 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्रोडक्ट खरीदी कितने की है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी सोर्सिंग प्राइस कितनी स्ट्रांग है। अब वो सोर्सिंग प्राइस दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक आपके रिलेशनशिप, मतलब जिस सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से आप बार बार खरीद रहे हैं वो आपको अच्छी प्राइस देगा। दूसरी चीज, अगर एक बंदा जाता है और कहता है मैं 10,000 यूनिट लूंगा तो ऑफकोर्स उसको सबसे ज्यादा कम सोर्सिंग प्राइस मिलेगी बिकॉज ऑफ द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, अगर आपको यहां पे नजर आएगा इस जगह पे जो मेन सेलर है, सेल करने वाला वो कौन है? कौन है? खुद अमेजन बेच रहा है ना। सो अगर खुद अमेजन यहां पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, अगर आप स्क्रॉल डाउन करते, अमेजन भी बैठा हुआ है, शिपर एंड सेलर, शिप भी खुद कर रहा है अमेजन, सेल भी खुद कर रहा है अमेजन उस मार्केट प्लेस का जिस मार्केट प्लेस को ओपन किया हुआ है। कोई भी मार्केट प्लेस आप ओपन करेंगे ना, वहां पे लिखा आता है amazon.com, amazon.co.uk, amazon.sa, amazon.ae। तो अगर तो उस मार्केट का अमेजन खुद बैठ के सेल कर रहा हो तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता आप बेचें। क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि अमेजन खुद ही इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, बाकी 6 सेलर नीचे नजर आ रहे हैं, न्यू 6 नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे नीचे बैठे हुए ऊपर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो अमेजन के साथ कंपीट नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यहां पे जो नए सेलर्स होते हैं जिनको बहुत जल्दबाजी होती है कि बस हमें प्रोडक्ट मिल गई, हमने स्टार्ट करना है, वो इन पॉइंट्स को नहीं देख पाते। और जब वो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, लेट्स से इसी प्रोडक्ट के साथ जाते हैं या अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, दे डोंट डिफरेंशिएट के उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है या उस प्रोडक्ट का मेन सेलर कौन है। अमेजन सिस्टम कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देगा, याद रखें। आप जितना भी दम लगा लें, अगर उस नीश के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर अमेजन बैठा हुआ है, यू कैन नॉट गेट द बाय बॉक्स। इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स, ये जो आपको बाय नाउ नजर आ रहा होगा। जब आपके पास यही नहीं होगा तो कस्टमर कैसे खरीदेगा आपसे? और कस्टमर के पास इतना फारिग टाइम नहीं है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा न्यू 6 सेलर्स के ऊपर और जाके चेक करेगा, आपको चूज